नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। सुगबुगाहट कुछ इसी तरीके की आ रही है। कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में बातचीत लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन किया था। 21 फरवरी से 21 मार्च हो गई और एक महीने का वक्त बीत चुका है। कांग्रेस पार्टी की अब सूची जो है वो आने वाली है। मैं आपसे लगातार कह रहा था कि कांग्रेस जो है 10 से 12 सीटों पर करीब करीब 10 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है और मैंने जो कहा था वही होने जा रहा है। कांग्रेस ने लगभग लगभग 10 प्रत्याशी तय कर दिए हैं। 1 से 2 दिन के अंदर वो प्रत्याशी जो है वो सामने आ सकते हैं। 7 जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अभी 7 से 8 सीटें खाली छोड़ रखी हैं। एक महीने का चुनाव, एक महीने गठबंधन को हो चुका है। इसके अलावा पहले चरण का नामांकन चल रहा है और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अभी 7 से 8 सीटें छोड़ रखी हैं। आप खुद समझिए, ये 7 से 8 सीटें जो छोड़ी गई हैं, ये किसके लिए छोड़ी गई हैं? ये बहन जी के लिए छोड़ी गई हैं। इसीलिए मैंने खबर का शीर्षक दिया है कि कांग्रेस ने खोल दिए हैं खिड़की, दरवाजे और गेट, बहन जी का हो रहा है बेसब्री से वेट। तो मायावती का अभी भी इंडिया गठबंधन में इंतजार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि बहन जी अगर इंडिया गठबंधन में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। बहन जी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए तो 2024 में चमत्कार होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि मायावती भी इंडिया गठबंधन में अगर शामिल हो जाएं तो बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। उत्तर प्रदेश में मिल करके ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सकती हैं। लेकिन अब फैसला मायावती को करना है। फैसला जो है वो कमान जो है, अब डिसीजन जो है वो मायावती, गेंद जो मायावती के पाले में है, अब डिसीजन उन्हीं को लेना है। लेकिन मायावती के लिए अभी भी इंडिया गठबंधन में गुंजाइश बची हुई है। अंडर टेबल अभी भी बातचीत चल रही है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 9 से 10 जो सीटें फाइनल की हैं, उस पर किसको किसको मैदान में उतारा जा रहा है, उनके जरा आप नाम सुन लीजिए। सहारनपुर से जो इमरान मसूद को टिकट दिया जा रहा है, अमरोहा से पूर्व सांसद दानिश अली को टिकट दिया जा रहा है। इमरान मसूद कुछ दिन पहले बसपा छोड़ करके चले गए थे और दानिश जो आजाद है, दानिश है, ये भी जो है दानिश अली, ये वहां बहुजन समाज पार्टी के सांसद से अमरोहा से, लेकिन ये भी क्या है, कुछ दिनों पहले राहुल गांधी से मुलाकात की थी, तो अब इनको भी कांग्रेस टिकट देने जा रही है। इसके अलावा बांसगांव से पूर्व मंत्री सदल प्रसाद, बाराबंकी से तनुज पुनिया को टिकट दिया जा सकता है, जो कि पीएल पुनिया के बेटे हैं। और देवरिया से कल मैंने आपको बताया था पूर्व विधायक जो हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अक्षय जो हैं, अखिलेश प्रताप सिंह। इसके अलावा कानपुर से आलोक मिश्रा और झांसी से पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार के नाम जो है वो लगभग लगभग फाइनल हो चुके हैं। इन सब के अलावा 2 सीटें जो है वो दलित प्रत्याशी को और 2 मुस्लिम, और 5 सीटें जो है वो सामान्य वर्ग के खाते में जा सकती हैं। तो ये सब चीजें हैं। करीब करीब 9 से 10 प्रत्याशी कांग्रेस ने फाइनल कर लिए हैं और अभी भी 7 से 8 सीटों पर 7 से 8 प्रत्याशियों के लिए अभी जगह छोड़ दी गई है। मैं लगातार कह रहा हूं इस बात को, बहुत बड़ा दम है इस बात में। 7 से 8 सीटें कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी ने भी अभी करीब 23 सीटों के आसपास छोड़ रखी हैं, 20 सीटों से ज्यादा। तो 23, 7, 30 कुछ सीटों पर और समझौता हो सकता है। मैं लगातार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि अभी भी 30 से 32 सीटों की गुंजाइश बची हुई है। इसलिए बाजी कब पलट जाए, खेला कब हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि मायावती भी अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाए तो उत्तर प्रदेश में मोदी का रास्ता जो है वो रोक दिया जाएगा, मोदी का मिशन 80 रोक दिया जाएगा। अब फैसला मायावती को लेना है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। आमतौर पर क्या होता है कि जो पार्टियां होती हैं वो दूसरी पार्टियों पे काफी आक्रामक और काफी हमलावर नजर आती हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में
आप देखिए मायावती के ऊपर ना तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना तो समाजवादी पार्टी की तरफ से, दोनों पार्टियों के किसी भी नेता और प्रवक्ता की तरफ से कोई भी सियासी प्रहार नहीं किया जा रहा है। अभी सब लोग बहन जी से अपील है, बहन जी से निवेदन है, बहन जी से आग्रह है, बहन जी से अनुमोदन है, बहन जी से निवेदन है, इसी तरह की चीजें सामने आ रही हैं। मतलब सारा दारोमदार जो है वो अब बहन जी के ऊपर आ गया है, गेंद जो है वो बहुजन समाज पार्टी के पाले में है। तो उत्तर प्रदेश में ये जो राजनीतिक समीकरण नए बन रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बसपा के बीच में ये जो केमिस्ट्री चल रही है, ये कुछ ही दिनों में सामने आ सकती है। और मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश में राजनीति को समझने में बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े सियासी पंडित भी मात खा जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी अंदर खाने पर्दे के पीछे वो चल रहा है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कुछ भी हो सकता है, बाजी पलट सकती है, गेम पूरा बिगड़ सकता है, माहौल जो है वो पूरी तरीके से बदल सकता है, हवा जो है वो बदल सकती है। अभी भी बहुत कुछ गुंजाइश बाकी है, अभी भी चीजें बहुत ज्यादा बाकी हैं। पल्लवी पटेल ने भी इधर जो है तूफान खड़ा कर दिया है। पल्लवी पटेल ने भी 3 जगह प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं, फूलपुर में, मिर्जापुर में और कौशाम्बी में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पल्लवी पटेल कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगी। दूसरी बात यह है कि वो अखिलेश यादव से नाराज नजर आ रही हैं। तीसरी बात यह है, सुगबुगाहट है कि उनकी मायावती से नजदीकियां बढ़ी हैं, करीबियां बढ़ी हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं इस बार का जो चुनाव है, इस बार की जो चालें चली जा रही हैं, उनको आसानी से नहीं समझा जा सकता है। पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। ये जब पर्दा हटेगा तो इस पर्दे के पीछे बहुत बड़ी कहानियां नजर आएंगी आपको। अभी जो है बार्गेनिंग चल रही है। मैं लगातार ये कह रहा हूं, देखिए कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा सीट से पल्लवी पटेल क्या है, एक विधायक हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने अब सोचिए अचानक से एकदम से 3 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान और मन बना लिया है। और जो पार्टी के लेटर पैड पे जो नाम लिखे गए हैं, मिर्जापुर है उसमें, उसके अलावा कौशाम्बी है और इसके अलावा फूलपुर है। तो 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। उसके अलावा यह भी कहा गया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो इंडिया गठबंधन में अखिलेश भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव से नाराजगी और मायावती से करीबी, कहीं ना कहीं बार्गेनिंग चल रही है। पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है। आप देखते रहिए एक भारत, बहुत जल्दी पर्दा हटेगा और चीजें जो हैं, तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। आपको ये एनालिसिस, ये विश्लेषण कैसा लगा है, इसके बारे में कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की आवाज को एक बड़ा मंच बनाया जा सके। मैं बहुत जल्द एक भारत पर एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 85% जातिगत राजनीति को लेकर के उत्तर प्रदेश में वो 85% समाज जिसको बहुजन समाज कहा जाता है, उसको लेकर के मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं। इसलिए एक भारत के साथ जुड़े रहिए। अभी आपको उत्तर प्रदेश की कई सारे राजनीतिक हालातों से मैं रूबरू कराऊंगा। धन्यवाद।